स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं। इतने सारे जीके आज हम लोग पढ़ेंगे, तो चलते बढ़ते पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? किस काल में पड़ती है सिंधु सभ्यता? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो याद रखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ठीक है। सिंधु सभ्यता को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ओके। और ये कब से कब तक विकसित रही थी? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक यह विकसित रही थी सिंधु सभ्यता। ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? ऑप्शन है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद। यह सभी को पता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन कौन से मंडल पे मिलता है? कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ठीक है। और गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है। तृतीय मंडल में मिलता है ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल पे मिलता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले बता दूं, पानीपत का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और बाबर की जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट या तुलुगमा प्रथा। तो याद रखिए, तुलुगमा प्रथा था बाबर की जीत हासिल करने का मुख्य कारण। ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? किसकी उपज थी जब्ती प्रणाली? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है। सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान कर्नाटक में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभियान कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शन है पेरियार वन जीव अभियान, तुंगभद्रा वन जीव अभियान, भगवान महावीर उद्यान या हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। इनमें से कौन सा अभियान कर्नाटक में स्थित है?
तो आपको बता दूं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य यह केरल में स्थित है। ठीक है। भगवान महावीर उद्यान यह गोवा में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क यह झारखंड में स्थित है। और तुंगभद्रा वन्य जीव अभयारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? इनमें से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन है रंगसागर झील, देवताल झील, सूरजताल झील या वेरीनाग झील। याद रखिए, देवताल झील कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। सूरजताल झील कहाँ स्थित है? सूरजताल झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। वेरीनाग झील है स्थित है जम्मू कश्मीर में। और रंगसागर झील स्थित है राजस्थान में। ठीक है। कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? तो याद रखिए, रंगसागर झील राजस्थान में स्थित है। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।